अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेक्स के बारे में। एमएस वर्ड में ब्रेक्स का ऑप्शन जो है उसमें पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स के बारे में हम सीखेंगे। तो एमएस वर्ड में आपने आ जाना है, यहाँ पे है पेज लेआउट में ब्रेक्स। ब्रेक्स में सबसे पहले है पेज ब्रेक, फिर कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैपिंग है, फिर सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक है, कंटिन्यूस है, इवन और ऑड। पेज ब्रेक में सिंपल ये है कि आपका जितने जो भी कर्सर जहाँ पे है, जहाँ से आपने जिस तरह ये मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पे ये ये कर्सर है, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जो है ये पेज एक पेज हो जाए, उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे चला जाए। तो सिंपल आपने यहाँ पे ब्रेक्स में जाके इसको पेज ब्रेक कर देना है। जैसे मैं ब्रेक करता हूँ तो जहाँ पे मेरा कर्सर था ये, तो यहाँ तक ये एक पेज पे आ गया और दूसरा जो है वो दूसरे पेज पे। तो इस तरह आप पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से अब 7 हेडिंग जो है इसको मैं नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपल इसकी शॉर्ट कमांड जो है कंट्रोल प्लस इंटर इंटर करेंगे तो ये आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो ये सिंपल जो है वो पेज ब्रेक है। अब कॉलम जो है वो कॉलम ब्रेक किस तरह है? कॉलम ब्रेक इस तरह होता है कि आप जो है ये यहाँ पे है कॉलम का ऑप्शन। अगर आपने कॉलम बनाए हुए हैं, जिस तरह न्यूज़पेपर में 2 कॉलम बने तो हैं, तो इस तरह मैं 2 कर लेता हूँ। ये जिस तरह आ रहा है टेक्स्ट एक कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में इस तरह भी। तो आप चाह रहे हैं कि ये स्टेप 1 है, ये जो है हाउ टू ओपन के नीचे जो ये स्टेप 1 है ये दूसरे कॉलम में आ जाए, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अभी इंटर नहीं हो रहा, तो इसको मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा, यहाँ पे कॉलम ब्रेक करूँगा। तो ये देखें यहाँ से ब्रेक होके दूसरे कॉलम में आ गए। तो इस तरह आप जहाँ से भी कॉलम को ब्रेक करने, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि ये हाउ टू ओपन यहाँ पे ऊपर आ जाए, तो यहाँ से आप इसको ब्रेक करेंगे तो कॉलम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया। इस तरह आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कॉलम के लिए आपके पास पहले से 2 कॉलम होने चाहिए। 1 है तो फिर आपका ये कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉलम नहीं है। इसको मैं अभी दोबारा ऊपर ले आता हूँ। ये कॉलम रैप, उसके बाद है रैपिंग टेक्स्ट। जिस तरह आप अभी टेक्स्ट वगैरह आपने लिखा हुआ ये टेक्स्ट है, इसको सिंपल ये है कि इंटर करके नीचे ले आएँ, या फिर आप यहाँ से ब्रेक में जाएं और टेक्स्ट रैपिंग करें तो ये आपकी नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा। मतलब आपका टेक्स्ट जो है वो दूसरी लाइन पे लेके जाने के लिए ब्रेक और अटैप टेक्स्ट करके आप दूसरे, जिस तरह आप ये देन है और लाइक फ्रंट, इसके बाद ये टाइप के बाद डॉक्यूमेंट डिफरेंट है। जो टाइप्स है ये आप चाह रहे हैं कि दूसरी लाइन में, एक तो सिंपल ये है कि आप इंटर करें तो इंटर कर दें, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, या आप इसको ब्रेक में जाके टेक्स्ट रैपिंग करेंगे और दूसरी लाइन में नीचे चला जाएगा। तो इस जो टेक्स्ट रैपिंग है ये इसलिए इस्तेमाल होता है। नीचे सेक्शन ब्रेक्स है। सेक्शन ब्रेक आपने अभी कोई सेक्शन ब्रेक करने हैं, जिस तरह अभी मैं ये पूरा ये एक सेक्शन है, ये सारा तमाम टेक्स्ट जो है वो एक ही सेक्शन में हमने लिखे हुए हैं। तो ये देखें, इसमें मैं अगर कोई चेंजिंग वगैरह करता हूँ, जिस तरह ये डिज़ाइन है, इंसर्ट है, या पेज लेआउट में जाके इसका ओरिएंटेशन मैं चेंज करता हूँ, लैंडस्केप, तो ये सारा टेक्स्ट जो है वो तमाम जितना भी टेक्स्ट आपका लैंडस्केप में चेंज होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेक्शन बना हुआ है। तो आप इसको जो है वो चाह रहे हैं कि नहीं, पहला पेज जो है वो हमारा लैंडस्केप पे हो और दूसरा जो है वो फिर आगे पोर्ट्रेट में हो जाए, तो इसकी आपने सेक्शन बना लेना। सेक्शन का फ़ायदा ये है कि आपका जो है वो एक पेज के अलग-अलग आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने अगर कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है
तो वो मैं बॉर्डर लगाऊंगा यहाँ पे, तो तमाम का वो बॉर्डर लग जाएगा। आप चाह रहे हैं कि नहीं पहले पे ना हो और नेक्स्ट पेज से जो है वो बॉर्डर हो, सेक्शन अलग अलग हो, तो आपने यहाँ पे ब्रेक में जाना है। जहाँ से सेक्शन आपने ब्रेक करना है वहाँ पे अगर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब है कि हमारा कर्सर जहाँ से ब्लिंक कर रहा है यहाँ से हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाए। जिस तरह ये मैं करता हूँ तो यहाँ पे अब इससे नीचे जितना भी है वो सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग बन गया। तो अभी मैं इसको कॉलम 2 मिनट प्रोवाइड करता हूँ। तो ये देखें, ये कॉलम जो है वो, इसको मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, कॉलम ब्रेक। तो ये देखें, ये ऊपर टेक्स्ट जो है वो सारा एक ही आ रहा है और नीचे जो सेक्शन अलग है इसकी फॉर्मेटिंग अलग है, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन अलग है। हमने इसको सेक्शन को यहाँ से कंटिन्यूस ब्रेक सेक्शन कर दिया था। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगर सेक्शन जो है वो यहाँ से हमने नेक्स्ट पेज से सेक्शन करना है, मतलब एक पेज से नेक्स्ट पेज से सेक्शन हमारा जो है वो एक पेज अलग सेक्शन हो जैसा ये है, और दूसरा जो है वो अलग, हर पेज का अलग सेक्शन बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे आप करता हूँ, इस ओरिएंटेशन इसका चेंज करता हूँ लैंडस्केप से पोर्ट्रेट। तो ये देखें, ऊपर वाला जो है वो पोर्ट्रेट में है, नीचे तमाम जो है वो लैंडस्केप में है, क्योंकि ये सेक्शन अलग है, नेक्स्ट पेज का अलग है। इसी तरह अगर मैं तीसरे पेज का फिर मैं कर देता हूँ चेंज फॉर्मेट, इसको पोर्ट्रेट में ले आता हूँ, तो आप अभी देखें थर्ड पेज है वो, इसका जो है वो भी चेंज हो गया सेक्शन। इसको मैं दोबारा भी चेंज करके दिखा देता हूँ, लैंडस्केप कर देते हैं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पेज जो है वो पोर्ट्रेट रहेगा, क्योंकि ये सेक्शन अलग है। इसी तरह आप सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं इवन पेज पे भी और ऑड पेज पे भी। मैं अभी इवन पे लगा देता हूँ, फर्स्ट जो है वो अलग है हमारा सेक्शन, ठीक है, और थर्ड जो है वो अलग हो जाएगा। तो 6 पेज है हमारे पास। इस तरह ये अभी ये सेक्शन है, फर्स्ट है, ये सेकंड। इसको मैं चेंज करता हूँ, तो ये देखें, अब मैं इसको चेंज करता हूँ। इसका आसानी ये है कि सेक्शन ब्रेक का जहाँ से आपके सेक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो आप आसानी से फॉर्मेटिंग इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेक्स में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में पता चल गया होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।